सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष जानकारी से परिपूर्ण ब्लॉग लेकर के आए हैं। अगर आप अपने पूजा कक्ष में कुछ गलतियां करते हैं जो आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो उससे होता क्या है कि आपके घर की जो धन लक्ष्मी है वह रूठ जाती है सदा सदा के लिए, और ऐसा घर निर्धनता की तरफ जाता है। इन चीजों को आपको जान लेना है, कौन सी वह गलतियां हैं। और दूसरा चीज, पूजा कक्ष में एक लोटे जल से ही आपके घर में पैसा पानी की तरह आएगा, बस इसका उपयोग आपको जान लेना है। तो आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इसी मुद्दे से कि क्या गलतियां हमको पूजा कक्ष में नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आए, घर में अस्थाई धन लक्ष्मी आए और घर सदैव ऊर्जावान बना रहे, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो एक चीज जान लें, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में पूजा कभी कभार यदा कदा लोग करते हैं, खाना तो डेली खा रहे हैं, लेकिन पूजा ऐसे घरों में नहीं होता है। और पूजा ना होने से क्या होता है कि जिस प्रकार से आप अपने घर को खाली छोड़ देते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की जीव जंतु उसमें निवास करने लगते हैं, मकड़ियाँ जाला लगा देती हैं और मतलब इतनी गंदगी फैल जाती है कि आप समझ नहीं सकते। उसी प्रकार से अगर आप अपने घर के पूजा कक्ष में पूजा नहीं करते हैं, डेली एक धूप दीप नहीं जलाते हैं, तो होता क्या है कि ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जाएं बैठ जाती हैं। क्योंकि हम जिस प्रकार से अपने शरीर के लिए स्नान करते हैं, मन पवित्र के लिए हम मंत्र जप करते हैं, उसी प्रकार से अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में आए और हमारे घर की जो देवी लक्ष्मी है वह सदा सदा वहाँ पर वास करें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बने। तो पहला पॉइंट, घर में लगातार पूजा पाठ और जो है धूप दीप होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप जान लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि घर में जो लोटा होता है, पूजा कक्ष होता है, वह एकदम खाली ऐसे ही जल चढ़ाया, लोटा लाके पूजा कक्ष में खाली रख दिया। ऐसी मान्यता है कि अगर पूजा कक्ष में लोटा ला करके आप खाली रख रहे हैं, इसका मतलब आपका पात्र खाली है, और पात्र जब खाली होता है तो ऐसे घर में निर्धनता और कंगाली ही आती है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मान्यता है कि जैसे आप भोजन करने जाते हो तो भोजन के साथ आपको एक गिलास जल की भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जब आप अपने प्रभु के निमित्त डेली भोग लगाते हो तो भोग के साथ जल भी रखना चाहिए, भरा हुआ जल। और भरे हुए जल क्या है, वह वरुण देवता का प्रतीक है। और वरुण देवता क्या देते हैं, सुख समृद्धि शांति देते हैं। क्योंकि अगर हमारे इस सृष्टि में जल का चक्र नहीं होगा तो फसलें नहीं होंगी, जीवन नहीं होगा, और जल ही जीवन है, ऐसा आपने स्लोगन सुना होगा। तो जल, वरुण देवता जो है जल के प्रतिनिधित्व करते हैं, और वरुण देवता की कृपा बनती है जिन घरों में एक लोटा जल रखा जाता है। और जल की दिव्यता हम बता दें, जब आप पात्र खाली रखते हो तो उसमें निगेटिविटी भरती है। ऐसे घरों में हमेशा धन कोष खाली ही रहता है, और जब उसमें जल आप भर देते हो तो क्या होता है, ऐसा कोष हमेशा भरा होता है, क्योंकि वरुण देवता वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं सुख शांति और समृद्धि का। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, लोटे के जल में अगर तुलसी दल डाल के रख दिया जाए तो समझ लीजिए कि वह सबसे अमृत तुल्य गंगा जल के बराबर हो जाता है। यहाँ पर एक चीज और बताएंगे, इस लोटे के जल का प्रयोग भी जान लिया जाए तो देखिए, दूसरा नंबर तो आप जान गए कि खाली लोटा पूजा कक्ष में नहीं रखना है, लेकिन अब इसका प्रयोग भी जान ले। फिर तीसरा बताते हैं क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। इसका प्रयोग क्या होना चाहिए, लोटे का जल जैसे आज आपने पूजा किया रख दिया, अगले दिन सुबह इस लोटे के जल का छिड़काव पूरे घर में और घर के दरवाजे पर करना चाहिए। क्योंकि लोटे का जल प्रतिदिन बदलना चाहिए। जिस प्रकार से आप डेली भोजन नया नया करते हो और नए
जल को पीते हो, उसी प्रकार से प्रभु के लिए डेली का भोग जल बदलते रहना चाहिए। और जल को प्रतिदिन अपने घर के दरवाजे पर किस टाइम छिड़कना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब कोशिश करना चाहिए अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, घर पे झाड़ू पोछा करने के बाद अपने दरवाजे पर इस लोटे के जल को छिड़क दें और जो लोटे का जल बचे इसको किसी पवित्र पौधे की जड़ में डाल दें। अब आता है तीसरा चीज कि आपको क्या नहीं करना है। तीसरा चीज ये चीज होना चाहिए कि जब आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो और प्रभु को भोग लगाएं, भोग लगाना सबसे अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज होती है, जैसे हमको डेली भोजन की आवश्यकता होती है तो भोग लगना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि या तो भोग लगाइए और या तो प्रभु के निमित्त आप चरणामृत जो जल आप रखते हैं, थोड़ा सा जल उसमें लेकर के तुलसी का दल डाल करके और थोड़ा मिश्री किशमिश लेकर के भोग लगा के पूरे परिवार में वितरित करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे युवा बच्चे बच्चियां जो कहते हैं गुरुदेव हम कहीं बाहर रहते हैं, हम भोग नहीं लगा पाते, उनके लिए क्षम्य होता है। लेकिन अगर घर परिवार में जो जहाँ पर माताएं बहनें पूरा परिवार निवास करता है, वहाँ पूजा होता है, तो वहाँ भोग लगाना ही लगाना चाहिए। क्योंकि पूरा परिवार है, बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, उनका सर्कमटेंसेस ऐसा है कि उनको सुबह सुबह जाना है कहीं पे पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, ट्यूशन कोचिंग और जॉब के लिए, तो उनका क्षम्य होता है। लेकिन जहाँ पर पूरा परिवार हो, माताएं बहनें माता पिता सभी लोग रहते हों, वहाँ पर भोग जरूर लगना चाहिए और पूरे परिवार को चरणामृत के रूप में या वितरित करना चाहिए। अब यहाँ पर आता है कि तीसरे में आप जानेंगे कि भोग लगाना। चौथा चीज जो आपको नहीं करना है, क्या नहीं करना है कि आप ये जान लें, जब आप पूजा पाठ करते हैं उस समय में अगर आपके घर परिवार में कोई भी जीव जंतु वहां पर आता है और ऐसी नज़रों से देखता है कि मुझे इस स्वामी के घर से कुछ खाने को मिलेगा, तो पूजा पाठ करने का फल तभी मिलता है जब जीव आत्माओं को भी आप तृप्त करते हैं। क्योंकि उनको मारना नहीं चाहिए। पूजा का फल हो सकता है कोई भगवान ही आपकी परीक्षाएं लेने आ गए हों। मैंने ऐसा एक कहानी पढ़ा साई सच्चरित्र में, आप लोग भी पढ़ते होंगे अगर जानते होंगे, कि एक ऐसे ही व्यक्ति थे दाम्पत्य जो गए बाबा को निमंत्रण दे के आए कि बाबा आप हमारे यहाँ भोजन पे आइएगा। तो बाबा ने कहा ठीक है मैं आऊँगा। और उन लोगों ने जब भोजन बना तो जो है सोचे कि अब बाबा आए, इंतजार करें, तब तक दो वहाँ पर एक काला कुत्ता आया। वो लोग क्या देखे कि काला कुत्ता बार बार जो है कोशिश कर रहा है भोजन पाने के लिए, खाने के लिए। तो उन लोगों ने डंडा लेके उसको दौड़ाया। तो बाबा तो आए नहीं। दूसरे दिन ये लोग जब मंदिर गए तो पूछे बाबा आप आए नहीं, हम तो खाने पे आपका इंतजार कर रहे थे। बाबा ने कहा मैं आया था लेकिन आप लोगों ने तो डंडा लेके मुझे भगा दिया। तो यहाँ पर इस कहानी का मर्म ये है कि भगवान किस रूप में आ जाएं, वह भोग प्राप्त करने किस रूप में आ जाएं आप जान नहीं सकते। तो पूजा का परिपूर्ण फल तभी मिलता है जब आपके अंदर दया भावना हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि सबसे बड़ा चीज क्या होता है, जब जीवन में किसी भी प्रकार की भीषण बाधाएं हों तो घर में क्या होना चाहिए, आपके घर परिवार के नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होना चाहिए, यज्ञाजन होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं कि वह जीवन कालखंड में कुछ लोग उनका माइंड वॉश कर देते हैं कि नहीं पूजा पाठ से तो कुछ होता ही नहीं है। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि जब आप विश्वास करते हो तो वह अदृश्य शक्ति भी आपका सहयोग करती है। सहयोग मीन्स हमारी जो यह ब्रह्मांडीय शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते, उस शक्ति का, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भी हुआ है कि विनु पद चले सुने विनुकाना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी भक्ता बढ़ जोगी। ईश्वर क्या है, जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जिह्वा के समस्त रसों का स्वादन करता है और बिना कानों के श्रवण करता है, बिना मुंह के सबसे बड़ा वक्ता और योगी है। तो ईश्वर क्या है, जो दिखता नहीं, एनर्जी के फॉर्म में, शक्ति के रूप में, वो ईश्वर है। और ईश्वर क्या है, चराचर जगत में व्याप्त है। सृष्टि का आधार ही ऊर्जा है। अगर हम देखें ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, आप ऊपर देखते हैं सूर्य निकला हुआ आसमान में और नीचे पेड़ पौधे हैं, हम सभी जीव जंतु हैं। तो क्या होता है, पेड़ पौधे, उनसे फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उससे भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते तो पेड़ों को एक ऊर्जा मिलती है, वो जीवित रहते हैं। और पेड़ क्या है, वो फल आते हैं,
फल आते हैं तो कौन खाता है? हम जैसे जो मनुष्य है, जीव जंतु हैं, वह सब खाते हैं, वह जीवित होते हैं उनके फल का भक्षण करके। तो इसी प्रकार से सृष्टि क्या होती है? एक एनर्जी से काम करती है। वही एनर्जी है जीव, जिसको हम परब्रह्म बोलते हैं। और जब हम इस परब्रह्म के लिए, हमारे वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है कि जिन घरों में जो है घी का दीप, तिल का तेल का दीप या सरसों के तेल का दीप, पूजा पाठ में यज्ञ याजन जो होता है उसके धुएं से सकारात्मक ऊर्जाएं मिलती हैं। और सकारात्मक ऊर्जाएं जब मिलती हैं तो आपका सकारात्मकता आपके जीवन में फैलता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर में क्या होना चाहिए? धूप दीप जलाते रहना चाहिए। दीप क्या करता है? अंधकार को प्रकाश में कन्वर्ट करता है। और दीप के लिए इसीलिए लिखा गया है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। जो दीप अपने घर में जलाते हैं उनके घर के शत्रुओं का भी विनाश होता है, उनका घर सदैव प्रगति करता है और शुभ वातावरण बनता है। तो ऐसी मान्यता है कि दीप भी जलाना चाहिए। और यज्ञ याजन क्या होता है कि जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होके होता है तो आपके लिए शुभ कार्य स्टार्ट हो जाता है। आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आपका कार्य बनने लगता है। तो इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के बीच बीच में देते हैं, आपको कहीं भटकना ना पड़े। यज्ञ याजन के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं। उन बंधु बांधवों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।